हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एंड इन दिस पार्ट वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस नंबर 1। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नंबर ए is 3 multiplied by -1. So as whole numbers we have to multiply 3 1s are 3 और उसके बाद साइन देखते हैं, माइनस प्लस इज माइनस, सो हमारा आंसर है -3। नेक्स्ट इज बी, 225 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 225 और उसके बाद माइनस प्लस इज माइनस। नेक्स्ट इज -21 मल्टीप्लाई बाई -30। तो सबसे पहले 21 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, दैट इज 21 3s are 63 और साइड में जो 0 बच रहा है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ माइनस माइनस इज प्लस एज पर आवर रूल, सो प्लस 630 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज -316 मल्टीप्लाई बाई -1। सो 316 मल्टीप्लाई बाई 1 is 316, then minus minus is plus, so this is our answer. नेक्स्ट वन इज -15 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई -18। तो हम इसे ग्रुप में बना के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। सो -15 मल्टीप्लाई बाई 0 विल गिव अस 0 ओनली एंड 0 मल्टीप्लाई बाई -18 विल गिव अस 0, सो 0 इज आवर आंसर। Next is -12 multiply by -11 multiply by 10. So here also associative property लगाते हैं। सबसे पहले -11 multiply by 10 will give us 110. Now minus plus is minus. अब इस -111 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो और उसके लिए भी 12 मल्टीप्लाई बाई 11 हमें मिलेगा 132। उसके बाद ये वाला 0 हम आंसर में डालेंगे। देन साइन की बारी, माइनस माइनस होगा प्लस एंड प्लस 1320 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज जी, 9 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -6। तो यहाँ पे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले 9 3s are 27 एंड देन माइनस प्लस इज माइनस। अब हम -27 एंड -6 को करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज 27 6s are 162। इसे हम रफ कॉलम में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद साइन की बारी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर में हम प्लस लिखेंगे, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज एच, -18 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -4। तो यहाँ पे भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले 5 4s are 20 एंड देन माइनस माइनस इज प्लस, तो +20। अब +20 के साथ हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी हम कैसे करेंगे, 18 2s are हमें 36 मिलेगा। उसके बाद ये जो 0 है उसे हम आंसर में लिखेंगे। अब साइन की बारी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, सो -360 आवर आंसर। उसके बाद अगला वाला है -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसे हम एक साथ करते हैं। पहले 2 1s are 2 माइनस माइनस इज प्लस। अब इन दोनों को करते हैं, 3 2s are 6 माइनस प्लस इज माइनस। अब हम 6 एंड 4 को करते हैं मल्टीप्लाई, 6 4s are 24 और इस 6 के साथ माइनस साइन था, माइनस प्लस इज माइनस, तो आंसर में हम लिखेंगे -24 आवर आंसर। एंड देन लास्ट वन जे, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो पहले इसका ग्रुप बनाते हैं, 6 3s are 18 माइनस माइनस प्लस है, तो हम +18 लिखेंगे। अब इन दोनों को ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ग्रुप कैसे भी बना सकते हैं हमारे कंफर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे है 2 1s are 2 एंड देन साइन लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस हम लगाएंगे। अब 18 +18 एंड +2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2s are 36 और फिर साइन की बारी, प्लस 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 होता है, तो 36 के सामने प्लस लगाएंगे, +36 आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब आप पता लगाइए क्या ये सही है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड LHS, इक्वल टू के राइट हैंड साइड RHS, और हमें देखना है LHS के इक्वेशन को सॉल्व करके RHS के इक्वेशन को सॉल्व करके क्या वो वेरीफाई होता है, क्या वो बराबर आता है। अगर येस आता है तो हमें लिखना है येस दिस इज वेरीफाइड, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस का मतलब है माइनस, दैट इज 7 - 3 मल्टीप्लाई बाई 18। 7 - 3 होता है 4 एंड 18 4s are 72, तो LHS है 72। आफ्टर दैट RHS is 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस
18 मल्टीप्लाई बाई -3। तो हम पहले ये वाला करते हैं। 18 7 ज़ा 126 विच यू विल डू इन द रफ कॉलम। उसके बाद प्लस का साइन, अब इसे सॉल्व करते हैं। 18 3 ज़ा हमें मिलता है 54, और क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा तो -54 हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, दैट मीन्स 126 से हम माइनस करेंगे 54, that is 72 RHS. So RHS is 72, LHS is 72, the equation is verified. Next is B, LHS है -21 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस -6। तो -21 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर का सामान। अब इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है -4 प्लस माइनस है -6, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, 6 + 4 इज़ 10, और बड़े वाले का साइन लगाएंगे माइनस। अब इस -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -21 के साथ। तो 21 10 ज़ा 210 210, और फिर साइन लगाते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर में हम प्लस लगाएंगे। सो दिस इज़ आवर LHS। उसके बाद RHS एक बड़ा सा नंबर है। पहले ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट है। तो इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करके फिर उन्हें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये सामने वाला 21 4 ज़ा 84, साइन लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस है, 84 के सामने प्लस लगाएंगे। आफ्टर दैट प्लस का साइन यहाँ पे बीच में। अब ये वाला ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई बाई -6, सो 21 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 126, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 126 के सामने भी प्लस ही होगा। सो प्लस प्लस आफ्टर ऑल प्लस ही होता है, दैट मीन्स 84 प्लस 126, that comes out to be 210 only. This is RHS, so LHS is equal to RHS. Moving on to question number 3. For any integer a, what is -1 multiplied by a equal to? जब भी हम किसी भी इंटीजर के साथ -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -a मिलता है, मतलब उस नंबर का एडिटिव इनवर्स मिलता है। लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ -1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ। इज़ मतलब ये जो यहाँ पे आंसर दिया है यही है प्रोडक्ट। तो इक्वल टू, जैसे ए वाले क्वेश्चन में -22 आएगा, हमें ये वाला इंटीजर ढूंढना है। सो जस्ट नाउ वी सॉ किसी भी इंटीजर में अगर हम -1 कर रहे हैं तो हमें एडिटिव इन्वर्स मिलता है। तो जिसका एडिटिव इन्वर्स -22 है वो वाला इंटीजर क्या होगा? वो वाला इंटीजर 22 होगा। नेक्स्ट इज बी, एक ऐसा इंटीजर जिसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 मिलेगा। तो 37 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -37। जस्ट साइन चेंज करके हमें लिखना है। आफ्टर दैट सी, एक ऐसा इंटीजर जिसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। सो दैट विल बी 0 ओनली, बिकॉज वेन एवर वी मल्टीप्लाई 0 विथ एनी नंबर, एनी डिजिट, वी विल गेट 0. After that, question number 4 is starting from -1 multiplied by 5, write various products showing some pattern to show the multiplication of -1 into -1 is equal to 1. That means हमें -1 multiply by 5 से लेके पीछे की तरफ, नीचे की तरफ कम कम नंबर्स में -1 तक मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके प्रोडक्ट में पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। So 5 multiplied by -1 is -5, followed by -4, -3, -2, 0, -1 and +1. इन सभी प्रोडक्ट्स में पैटर्न क्या है? सो पैटर्न इज, हमें जो भी नंबर है उसे -5 + 1, उसके नीचे -4 + 1, उसके नीचे -3 + 1, इस तरीके से मिल रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। नंबर ए इज 26 multiplied by -48 प्लस -48 multiplied by -36। यहाँ पे देखिए प्लस के लेफ्ट साइड में एक ग्रुप है, प्लस के राइट साइड में एक ग्रुप है जिसमें -48 दोनों जगह है। तो क्यों ना हम -48 को इस तरीके से कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब दोनों ग्रुप में से 48 को बाहर निकाल लें और फिर बाकी जो बच रहा है उसे हम ब्रैकेट लगा के अंदर डाल दें। प्लस साइन लिखा है यहाँ पे, इसलिए हम बीच में प्लस डालेंगे। तो बाकी क्या बच रहा है? 48 में से देखिए यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 46 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो इस तरह से ओपन करते हैं ना, -48 मल्टीप्लाई बाई 26 और यहाँ पे -48 मल्टीप्लाई बाई -36। तो -48 तो बाहर है ही, अंदर क्या लिखेंगे? -36। प्लस माइनस एक साथ तो नहीं रह सकता, तो ऐसे हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं।
तो इससे हमारा काम इजी हो गया। 48 एक बड़ा नंबर है, 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना एक लंबा प्रोसेस है। उससे इजी ये है कि 48 को एक बार में ही हम कॉमन रखेंगे। अंदर जो 2 नंबर हैं इन्हें सॉल्व करना इजी है, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 36 और सामने है 26। सो 26 माइनस 36 इज 10 और बड़े वाले का साइन लगाएंगे -10 और सामने क्या है -48 जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन लास्ट स्टेप 48 10 जा 480, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर में हम प्लस लगाएंगे। सो प्लस 480 इज आवर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन बी 8 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 125। तो पहले वाले में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया था, इस वाले में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ से पीछे को सबसे पहले हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 125 8 टाइम्स 1000 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हमें पता है, 25 को अगर हम 4 बार करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें 100 मिलता है। उसी तरह 50 को अगर हम 2 बार करते हैं तो हमें 100 मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ऑटोमेटिक बाई हार्ट लर्न होनी चाहिए। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 125 इज़ 1000 और ये माइनस साइन माइनस प्लस इज़ माइनस 1000, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 53। आंसर में 53 फॉलोड बाई 3 zeros और यहाँ पे साइन माइनस है, माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस 53,000 इज आवर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट नंबर सी 15 मल्टीप्लाई बाई -25 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। जस्ट नाउ वी सॉ 25 को 4 टाइम्स करेंगे तो हमें 100 मिलता है और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150 होगा। सो इनका मल्टीप्लिकेशन ईजी बन जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ऐसे ग्रुप बना लिया। 25 4 जा 100 और साइन क्या होगा, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 100। यहाँ पे 15 10 जा 150 और साइन क्या है, माइनस प्लस इज माइनस, और इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। दैट इज 150 के साइड में 2 zeros, माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस 15,000 आवर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन डी -41 मल्टीप्लाई बाई 102। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही उल्टा रिवर्स चीज़ लगा सकते हैं। जैसे 102 को स्प्लिट करके हम 100 + 2 लिख सकते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे -41 के साथ। सो एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -41 मल्टीप्लाई बाई 100, उसके बाद -41 मल्टीप्लाई बाई 2 और उन दोनों को करेंगे हम ऐड। दैट इज -4100 प्लस -82। अब यहाँ पे प्लस माइनस -82 होगा और सामने है -4100। माइनस माइनस इस प्लस, इनको ऐड करेंगे, मेंटली कर सकते हैं ना। देखिए 4 1 और पीछे के 2 zeros के साथ 82 प्लस, सो 82 और साइन क्या लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4182 इज आवर आंसर। लेट अस डू द नेक्स्ट वन ई 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस माइनस 625 मल्टीप्लाई 65। सच अ बिग मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम 625 को कॉमन ले सकते हैं। अब साइन के ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान, क्योंकि हम कॉमन सिर्फ 625 ले रहे हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो 625 के बाद और क्या बच रहा है, 625 मल्टीप्लाई बाई -35, तो ब्रैकेट के अंदर -35 लिखेंगे, ये वाला प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पे -625 था तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, इस माइनस को हमें लिखना पड़ेगा। किसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 65 के साथ, तो यहाँ पे हम 65 लिखेंगे। -65 मल्टीप्लाई बाई 625 से हमें नेगेटिव साइन मिल जाएगा। इतना लिख के हमें प्रॉपरली ब्रैकेट्स लगाने हैं। नाउ इनसाइड द ब्रैकेट प्लस माइनस इज -65 और सामने है -35। माइनस माइनस प्लस होता है तो 65 + 35 इज 100। 65 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस लगाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सामने के 625 के साथ। दैट इज नथिंग बट 625 फॉलोड बाई 2 zeros। साइन लगाते हैं, माइनस प्लस इज माइनस, सो आवर आंसर इज -62,500। इसी तरीके से नेक्स्ट वन 7 मल्टीप्लाई बाई 50 - 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 50, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाई 2। 7 50 जा 350, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी विल गेट आंसर 336। नेक्स्ट इज जी -17 मल्टीप्लाई बाई -29।
So if minus 17 is a integer and minus 29 is b integer, we already know that whenever we multiply two negative integer, minus minus आंसर में प्लस आता है, करेक्ट। तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस माइनस माइनस को हम स्टार्टिंग में ही निकाल सकते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए इस वजह से। तो या तो आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ कर सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं। 29 को 30 माइनस 1 करके, उससे क्या होगा 17 मल्टीप्लाई बाई 30 एंड देन 17 मल्टीप्लाई बाई 1 करके हम इजीली कर सकते हैं। 17 3 ज़ा 51, साइड वाला 0 यहाँ पे, और 17 1 ज़ा 17, बीच में है माइनस। 510 माइनस 70 इज़ 493 आवर आंसर। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अभी अभी हमने देखा 2 नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, हमारे आंसर में पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो ये माइनस माइनस हम पहले स्टार्टिंग में ही निकाल सकते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो 57 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 57 हम लिखते हैं। अब 57 और 57 देखिए कॉमन है, प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह नज़र आ रहा है। तो 57 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 57 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 19 लिखते हैं, 19 प्लस लगाते हैं। 57 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। Now calculation is much more easier. 57 multiply by 19 plus 1 is 20. 57 को 2 से मल्टीप्लाई करो, it is 114, 0 साइड में डाल दो, so this is our answer 1140. Our video has become quite lengthy now, इसीलिए आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। Till then, thank you very much. Bye bye.